हमने लेकिन अभी जैसे बात हम लोग कर रहे थे इससे पहले झारखंड की, कि झारखंड के अंदर चंपई सोरेन भाजपा में आते हैं तो क्या चुनाव पर असर पड़ेगा, ऐसी कुछ आग लगी हुई है हरियाणा में सर, जजपा में, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के अंदर 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। 24 घंटे में 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। इससे पहले भी एक विधायक और एक मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। 1 अक्टूबर को यहां पर इलेक्शन होना है और एक अभी साल भर पहले ही तो जजपा जो इससे 24 अभी इलेक्शन से पहले कुछ महीने पहले जजपा जो है बीजेपी सरकार से अलग हुई थी और अब पार्टी के अंदर जो है घमासान इस वक्त जो है वो छिड़ा हुआ है। देखिए आरती, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी में भगदड़। मैं जो पहले कह रही थी कि ये साफ है कि ये जो छोटी पार्टियां हैं खासकर क्षेत्रीय लेवल पे, वो रास्ता ढूंढ रही है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि हमने देखा है ओवरऑल जो ग्राफ रहा है नेशनल पार्टीज का पिछले 10 साल में, बेशक आप एक लेवल पे कहेंगे कांग्रेस तो खत्म हो गई, हरियाणा का ग्राफिक चला दीजिए, हरियाणा की बात कर रहे हैं जी, हाँ, कि कांग्रेस तो खत्म हो गई, लेकिन हम एक रिसर्जेंस भी देख रहे हैं नेशनल पार्टीज में और बीजेपी को राइट ऑफ कोई नहीं कर सकता है बहुत लंबे अरसे तक। हरियाणा में भी वही नहीं कर सकते, 10 साल की सरकार हो गई आती जी, नहीं, उसके बाद भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। बीजेपी का अभी भी जिस तरह से प्रचार में देख रही हूँ हरियाणा का, ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी खत्म हो चुकी है। वहां पे चैलेंजेस जरूर है, वहां पे हरियाणा में इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि परमिटेशन कॉम्बिनेशन और ये जो फैक्शनलाइजेशन हो रहा है छोटी पार्टीज का, चौटाला इधर आएंगे उधर जाएंगे कहाँ जाएंगे, और साथ ही साथ में हमने जो खासकर जो फार्मर्स एजिटेशन है उसमें इन जैसे लीडर्स की क्या भूमिका है, कितनी ये तो फंसे हुए थे ना, इधर बोल पा रहे थे ना उधर बोल पा रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली। कल ही हमने जजपा की बात की थी कि इररिलेवेंट होती जा रही है, 4 विधायकों ने छोड़ दिया आज पार्टी। देखिए मुझे लगता है 4 विधायकों को छोड़ने में सिर्फ एक जो उकलाना के जो विधायक है अनूप, जो कृषि मंत्री भी थे पहले, उन्होंने जो पार्टी छोड़ी वही एक जेजेपी से पहले से जुड़े हुए रहे। पहले इंडियन नेशनल लोक दल में था, जब दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी बनाई तो जेजेपी में आ गए थे। बाकी जितने विधायक वो सारे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से टिकट न मिलने पर जेजेपी में जाकर चुनाव लड़े थे। उनका कोई जेजेपी से पुराना, ये सारे इसमें 3 भाजपा ही है और 2 कांग्रेस के हैं और इनको टिकट नहीं मिला था पार्टी से, तो ये जेजेपी में चले गए थे, वहां से चुनाव लड़े, तो इनकी कोई निष्ठा जेजेपी के साथ नहीं थी। तो यह तय था कि उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहे। अभी जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें 3 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समर्थन किया, 2 ने हुड्डा के बेटे का समर्थन किया। बीजेपी के लिए कैसी खबर है, जजपा कमजोर अगर होती है तो? ये मुझे लगता है जेजेपी का कमजोर होना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा, ये हुड्डा के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। देखिए जाट वोट जो पूरा है वो या तो इंडियन नेशनल लोकदल में बट्टा था या कांग्रेस में बट्टा रहा है। जब इंडियन नेशनल लोक से अलग होकर दुष्यंत चौटाला ने पिछले चुनाव के 10 महीने पहले जेजेपी बनाई तो उसको 15% वोट मिले थे और 10 सीट वो जीत कर ले गए थे। उस समय जाटों का एक बड़ा वोट बैंक टूटा था। अब जब लोकसभा चुनाव में जब 10 में से 10 सीटों पर दुष्यंत चौटाला के पार्टी की जमानत जब्त हो गई है, तो अब यह लग रहा है कि जब उनका वोट बैंक 1% से भी कम है तो इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार जाट वोट बैंक जो है वो पूरा एक मुश्त हुड्डा के साथ जा सकता है। जी की राय लेते हैं, ये इसमें आपको दुष्यंत चौटाला वाकई कमजोर होते दिखाई देते हैं, जैसे इन्होंने कहा टिकटों का खेल है, और इसका फायदा किसको हो रहा है? नहीं, दुष्यंत चौटाला की पार्टी मृत हो चुकी है। मृत? हाँ, वो अब श्मशान घाट में है। तो श्मशान घाट में रह के कौन जाएगा काम करने? जब जैसे ही बीजेपी से समर्थन लिया कि उसी समय 3-4 विधायकों ने विद्रोह कर दिया था। ये जो विधायक छोड़े हैं ना, इसमें से 3 तो सार्वजनिक रूप से बीजेपी के मंच पर दिख चुके हैं। हो सकता है आज तक 3 विधायक और छोड़ के चले जाए। उनका नाम भी है राजकुमार गौतम, जोगी राम सिहाग और राम निवास सूरजा खेरा। वो बीजेपी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो 7 तो चले ही गए हैं। तो वो पार्टी खत्म है। अभी वो परिवार का ही राजनीति पर प्रभाव इस समय खत्म है और ऐसी नीति नहीं है कि नए सिरे से परिवार उठ करके खड़ा होके और अपनी पार्टी को खड़ी करे। अब भविष्य में कोई जाटों की अलग पार्टी खड़ी हो जाएगी वो इस समय कहना मुश्किल है, लेकिन आज की स्थिति में वो मृत पार्टी है। वो पार्टी एक प्रकार से जैसे होता है। फिर वही सब, ये बीजेपी ये अगर मृत है तो भाजपा के लिए संजीवनी है या भाजपा के लिए जहर है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये विधायक सब जो जीत के आए थे तो ये बीजेपी का वोट काट के उस समय, ये जो कहे कि कोई कांग्रेस का ही वोट काटे थे, इनके यहां दोनों का वोट कटा था। तो इसलिए जाट इस बार जो सीधे कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ है, मैं फिर बता रहा हूं कि दक्षिण हरियाणा में जाटों के अंदर एक सोच उभरी है कि वहां जिस ढंग से इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ा है,
अगर हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया तो हमारे लिए कठिनाई पैदा हो सकती है। एक नई नो वाली बेल्ट ये पूरा साउथ हरियाणा में। तो ये जो स्थिति है, तो इसलिए जाटों का और अहीर ये दोनों का वन साइडेड कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, इस समय मुझे नहीं लगता।